आज के कार्यक्रम में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात रखी, मैं भी उसी बात को नहीं दोहराऊं, इसलिए जो है मैं अपने अनुभव को याद रखना चाहूंगा। क्योंकि आप सबने कहा कि कैसे बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी की माता जमीन और पिता समान जंगल, जंगल और जल के बिना, जल जंगल जमीन के बिना, आदिवासी पानी के बिना मछली के समान है, ऐसा मानते हुए जिस प्रकार से बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, वो आंदोलन आज आपके सामने दिख रहा है। लेकिन 25-30 साल पहले जब हम आंदोलन करते थे, तुम्हारे जैसे युवा थे हम उस समय जो है गिनती के पढ़े लिखे लोग, जब हमने पहली रैली 11 किलोमीटर लंबी कुंजरी गांव से सेंधवा तक 7 ट्रक भर के लठ थे, उसमें 2 पढ़े लिखे लोग थे। उसमें से एक हमारे बीच में बैठे हैं, इंजीनियर थे उस समय, हीरा सिंह जाधव साहब, आजकल जो है वो संभाग अधिकारी हो चुके हैं, और एक प्रोफेसर। लेकिन उस 30 साल के बाद में आज इतने पढ़े लिखे लोग इस आंदोलन के साथ में है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथी को दिशा की जरूरत है, इसीलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बिरसा मुंडा ने ये नहीं कहा कि आदिवासी एकत्र हो, आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़े, लेकिन भटके नहीं लड़े, एकत्र होके आदिवासी समाज लड़े और अपना हक अधिकार सम्मान इज्जत ले लड़े, ये मुंडा जी ने कहा। और मैं हमारा इतिहास अगर दिखाऊं तो ज्योति बहन है, सुखलाल भाई हैं, ऐसे हमारे पुराने साथी, अलग अलग नाम से संगठन था है, लेकिन हमने कभी जो है एक दूसरे को अलग नहीं समझा। आज भी आदिवासी महासंघ और आदिवासी मुक्ति संगठन, एकता परिषद, जयत और आदिवासी विकास परिषद, ऐसे कई सारे संगठन अपने अपने इलाके में अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी के काम करने का तरीका अलग हो सकता, लेकिन मुद्दे की लड़ाई आदिवासी की एक ही है। तो साथियों, मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं कि कई समय से मैं देखते आ रहा हूं जिस तरह से इस आंदोलन में, मैंने कहा कि 30 साल पहले 2 पढ़े लिखे युवा, उस समय आप भी युवा थे, वो युवा जो है हमारी अगुवाई कर रहे थे, बाकी सब पगड़ी वाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे। तो वो लोग लड़ रहे थे, लेकिन पढ़े लिखे छुप रहे थे, अपनी जाति छुपा रहे थे, अपनी नौकरी छुपा रहे थे, अपनी पढ़ाई को छुपा रहे थे। लेकिन साथियों, बिरसा मुंडा जब लड़ाई कर रहे थे वो जल जंगल और जमीन का था, लेकिन आज लड़ाई में भी बदलाव आया, अधिकार में भी बदलाव आया। आपने देखा हमारे देश की सरकार ने अभी आदिवासी के ऊपर कैसा षड्यंत्र पूर्वक नीति और कानून बना रही। आदिवासी आज पढ़ा लिखा जो है रोड पे घूम रहा, सैकड़ों हजारों इंजीनियर रोड पे घूम रहे, हजारों डॉक्टर रोड पे घूम रहे। पहले जो है मैं आपको बताऊं, हमारे दादाजी के बड़े भाई थे, अंग्रेजों के जमाने में नौकरी करते थे, वो नौकरी करते थे, जवान थे, उनको कोई लड़की नहीं दिया। वो लड़की इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो नौकर था। तो उस समय नौकर को जो है लड़की नहीं देते थे, और आज जो है वो समय बदल गया है।
है, आज उल्टा हो गया। अगर पढ़ा लिखा है तो चपरासी भी बाकी नौकरी वाला होगा तो लड़की का बाप लड़की देता, नहीं तो नहीं देता। बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर फालतू घूमते। पढ़ाई करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान लेना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि पढ़ाई आपने कितनी भी ज्यादा कर ली हो, लेकिन ज्ञान की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है। कि आज जो है हमारे पढ़े लिखे की नौकरी छिन गई है, आरक्षण छिन गया है, प्रमोशन खत्म हो गया है। 15 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। तो आगे जो है जमीन, जिस तरह से जो है टंटे मामा लड़ रहे थे जमीन को लेकर, जमीन में से, जंगल में से आदिवासियों को बेदखल करने के लिए जो कानून अंग्रेजों से लड़के जो है टंटे मामा ने बनवाया था, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी और सरकार नहीं ले सकती है। लेकिन अभी फिलहाल की सरकार ने आदिवासियों की जंगल कैसे कारपोरेट घराने, कंपनी वाला, पूंजीपति कैसे खरीदेगा, उसके लिए कानून ले आया है। और तो और हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, इंदौर के बाजू वाले, वहाँ पर रामदेव बाबा को 1500 एकड़ जमीन 1 रुपए एकड़ से उनको दे दी। और जंगल में बसे आदिवासी जिनको अधिकार पत्र नहीं मिला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जंगल जमीन से जो है बेदखल करने आदेश निकाला। तो इस प्रकार से एक तरफ जो है नौकरी खत्म, दूसरे तरफ से जंगल जमीन खत्म, तीसरे तरफ से रेवेन्यू की जमीन खत्म। भाई भाई के बंटवारे होते गए। पहले हम पटेल कहते थे, हमको पटेल लोग कहते थे, पर सही में पटेल हुआ करते थे। किसी के पास में 50 एकड़, किसी के पास में 100 एकड़ ऐसी जमीन होती थी। लेकिन साथियों, आज उन पटेलों की ये स्थिति है कि वो पटेल जो है महाराष्ट्र और गुजरात की ओर पलायन होना शुरू कर दिया है। और उनकी जमीन के इतने टुकड़े हो गए कि अभी मरने के बाद में उसको जो है गाड़ने की जगह आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलने वाली है। ये परिस्थिति जो है हमारे बीच में आ रही है। ऐसी परिस्थिति टंटे मामा, अजय नायक, बिरसा मुंडा, इन लोगों ने लड़ा था तो इनके पास में वो साधन भी था, वो पैसा था, लोग इनको मदद करते थे और इनके पास में जमीन भी थी। आज हमारे पास में पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, और तो और हम बंदूक चलाएंगे तो बंदूक चलाने के बाद में छुपने की भी जगह होना चाहिए। तो इसलिए हम लड़ेंगे साथियों। तो सरकार और पूंजीपतियों के हाथ में जो है, आज कोई साथी मुझसे बात कर रहा था कि नौकरी मिल रही है पुलिस की, मिलिट्री की, तो वो नौकरी किसके लिए मिल रही? वो नौकरी जो मिलिट्री वाला बनेगा या पुलिस वाला बनेगा, बेटा भले जो है हमारा होगा, लेकिन कहीं न कहीं वो टाटा, बिरला और अंबानी के लिए काम करने वाला। क्योंकि देश जो है बिक चुका है, देश के सारे संसाधन बिक चुके हैं, देश के सारे विभाग बिक चुके हैं। तो आप क्या आशा रखते हो सरकार? तो इसीलिए साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस प्रकार से सरकारी व्यवस्था चल रही है, जिस प्रकार से आदिवासी के ऊपर अत्याचार चालू है, उस अत्याचार के विरुद्ध में लड़ने के लिए हमको इकट्ठा होने की जरूरत है, हमको बड़ी ताकत दिखाने की जरूरत है। जिस समय हम लोगों ने पैसा कानून को लेके लड़ा, वन कानून को लेके लड़ा, हमारे बीच में सुखलाल भाई ज्योति बहन है, हमने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा संगठन दूसरा। हमारे जिले में कोई कार्यक्रम होता, हम जो है कंधा से कंधा मिला के साथ में रैली निकालते थे। राज्य में कोई कार्यक्रम होता तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जितनी जगहों पे आदिवासी और जंगल जमीन पे काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, उनके साथ में मिलके काम करते। यहाँ तक साथियों कि भोपाल में मुस्लिम साथी के ऊपर सरकारी अन्याय अत्याचार हुआ, वहाँ जो है गैस लीकेज होने के बाद में हजारों मुस्लिम साथी मारे गए थे। तो
वहाँ पर भी जो है उनका एक संगठन है, गैस पीड़ित संगठन। जब भी हमारा राज्य स्तरीय बड़ा कोई कार्यक्रम सरकार को घेरने का होता था तो उस समय जो है हमारे हर समय मदद करने वाले मुस्लिम संगठन जब्बार भाई थे, उस समय अभी नहीं रहे, तो वो पूरा सपोर्ट करता था हमको, और हम जो है उनका कोई मुद्दा होता था हम उनको सपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से हम जिला स्तर की लड़ाई में पूरे जिले के जितने संगठन हैं साथ में मिलके काम करते थे। मनभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए साथियों। मतभेद को मिटाना पड़ेगा। काम हम एक ही कर रहे हैं और मतभेद के साथ में अगर आप काम करेंगे ज्यादा दिन तक आप नहीं चलने वाले हैं। उदाहरण में देना चाहूंगा कि हमारे शहीद ख्वाजा नाइक की हत्या कैसे हुई। ख्वाजा टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, इन लोगों का आंदोलन जिस प्रकार से हुआ था तो उसी समय हमारे यहाँ पर भी जो है बड़वानी जिले में ख्वाजा नाइक, भीमा नाइक ये जो है लड़ रहे थे। लेकिन ख्वाजा नाइक खुंखार साथी थे, खुंखार लड़ाकू आदमी था, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने इनाम घोषित किया। लेकिन इनाम घोषित इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार की पूरी ताकत लग गई थी, लेकिन सरकार उसको ढूंढ नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई, मार नहीं पाई। तो आखिरी में सरकार ने क्या किया? सरकार ने उनके ही साथी को लालच देके, पैसा देके, फिर बाद में ख्वाजा नाइक को धोखे से जो है मरवाया। तो हम इतिहास जानते हुए भी हम यहाँ पर ग्रुपबाजी करके एक दूसरे को आपस में जो है बात नहीं करते हुए जो है हम लोग काम करेंगे तो हमारे साथ में भी इसी प्रकार का होने वाला है। क्योंकि हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। हमको सरकार ने जिस तरह से जो है परेशान किया, एक एक आदमी पे 70 केस, कोई सी भी कोर्ट नहीं बची, इंदौर संभाग की कोई भी कोर्ट नहीं बची जिसमें हमारे ऊपर केस नहीं हो। ऐसे झूठे केस, हत्या, डकैती, मतलब तरह तरह के केस। उस परिस्थिति से जो है गुजरते हुए हम इस जगह पे पहुंचे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। मैं आज बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि जो है युवा साथी को मौका देना चाहिए, युवा साथी आगे आना चाहिए और युवा साथी लड़ाई करना चाहिए। और युवा साथी तभी लड़ सकता है जब युवा साथी को अनुभव होगा, जब युवा साथी को जानकारी होगी कब कौन से समय पे कैसी लड़ाई करना है। और अगर जो है विशेष परिस्थिति आती है तो समूह के निर्णय को छोड़ के व्यक्तिगत भी निर्णय लेना पड़ता है। तो ऐसा परिपक्व कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो वो कार्यकर्ता निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। भाषण तो जो है सब लोगों ने दिया, मैं भी दे देता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतने साल काम करने के बाद में इतने लोग युवा साथी निकल के आ रहे हैं, तो युवा साथी को बात कैसे हम करें जिससे कि हमारी ताकत, जिले की ताकत, राज्य की ताकत और देश की ताकत अगर मजबूत होगी तो साथियों कहीं न कहीं हम भी जो है बिरसा मुंडा के जैसे ही, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को भगाया था, जागीरदारों को भगाया था, तो हो सकता है हम सरकार को जरूर भगा सकते हैं अगर हम। बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को और विशेष करके आज के आयोजनकर्ता कमेटी है उनको भी।